चलिए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग पहला वीडियो में हम लोग बनाए हुए हैं, उसमें पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़े हैं यही कि क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य से बिक्री मूल्य ज्ञात करना हम लोग आप लोग कल सीखे थे। आज जो है हम लोग ये सीखेंगे कि यदि विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये जो है आप लोगों का एक पहला क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले आप लोगों को ये है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ये होगा कि सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे हम यहाँ से वीडियो छोड़ेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास चालू करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, एक घड़ी 3600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यही है कि घड़ी 3600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी को ही बोला जाता है विक्रय मूल्य। कितना दिया हुआ हम लोग का 3600 रुपया। ठीक है, अब हम लोग के यहाँ पर आ गया 3600 रुपये दे है, और प्रॉफिट यानी लाभ दिया है हम लोग का 20%। ठीक है, आप लोग को बताए थे कि जैसे ही 20% के लाभ कहेगा तो 120 विक्रय मूल्य हम लोग कितना हो जाएगा प्रतिशत के रूप में, विक्रय मूल्य 120। 10% के लाभ कहेगा तो विक्रय मूल्य हम लोग कितना हो जाएगा 110%। ठीक है, तो वही यदि प्रतिशत के रूप में यदि हमको विक्रय मूल्य चाहिए तो कितना हो जाएगा 20% लाभ का मतलब 120। ठीक है, यानी 120% पे यानी सीपी हम लोग पूछा है व्हाट, तो 120% पे हम लोग हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3600। ठीक है, तो 1% पे कितना हो जाएगा ये, तो हम लोग यही कहेंगे कि 3600 बटा में इतना, यानी 0 से 0 आप बढ़ती आए 36 यानी 30। कितना हुआ 30। तो हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 100%, यानी 100% तो कितना हो जाएगा ये 30 × 100 यानी कितना हो जाएगा हम लोग का ये 3000 रुपया। ये समझ में आ गया होगा नहीं? तो हम लोग दूसरा टाइप में हम लोग यहाँ बनाएंगे। दूसरा टाइप में, ये पहला टाइप था, दूसरा टाइप में हम लोग इसी सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे कि जब हम लोग को विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और सीपी के घर जाना है हम लोग को, तो ये भी सोचना है यहाँ पे कि हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ है। यदि लाभ हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 20% लाभ का मतलब होता है 120, और 120% का मतलब होता है 120 बटा में 100। 0 से 0 2 से घटाएंगे 6 और ये हो गया हम लोग का 5, यानी 6 बटा 5। ये विक्रय मूल्य के घर जाने के लिए है, लेकिन हमको जाना है क्रय मूल्य के घर, यानी क्रय मूल्य हमको लाना है। तो 5 हो जाएगा ऊपर, ये हो गया हम लोग का एसपी, और सीपी के घर जाना होगा तो ये हो जाएगा 5 बटा में 6, ये सीपी में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इससे हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, यानी 5 बटा में 6, यानी 6 से 6 आके 36, यानी 600 और 6 5 30, 30 और 2 0 ये, यानी 30 हो गया यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा ये 3000। ये हो जाएगा दूसरा टाइप में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा ये टाइप। यदि ये टाइप समझ में आ गया है तो आगे एक क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, देखते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यदि कोई भी कहीं पर भी त्रुटि होगा समझाने में तो आप लोग कमेंट में आप लोग उसमें सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है यूट्यूब पे पहला ये दूसरा वीडियो हमारा है, इसमें आप लोग सुझाव देंगे, ये धीरे धीरे मूवमेंट बनता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए, यदि आप लोग ये समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन आप लोग इसी पे हम सेट करते हैं, देखते हैं कि आप लोग अगला क्वेश्चन का जवाब
दे रहे हैं। एक घड़ी 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बनाते हैं। देखिए कैसे ये जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब देंगे, फिर वही हम लोग काम करेंगे कि देखिए क्या चीज है कि 25% लाभ का मतलब हुआ 125। 125% पे 500, तो 1% पे, तो 25 से घटाएंगे 25 बचे 125, अब 25 न 50, इससे घटाएंगे कितना हो गया हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 4, यानी 1% पे 1% पे 4 होगा, 1% पे 4 हो जाएगा, तो 100% पर कितना हो जाएगा ये 400। यही हो गया सीपी। यदि दूसरा टाइप में आप लोग बनाएंगे, दूसरा टाइप पर, तो यही हो जाएगा हम लोग कितना, ये 500 रुपया है। अब 25% के लाभ का मतलब हुआ 5/4, यानी 25%, 25% मतलब 25/100। 25 ले घटाएंगे, 25 ले इसको घटाएंगे हम लोग, 25 से कम 25, अब 25 चौके 100। और जब लाभ हुआ है तो जोड़ देंगे 5/4, जब हानि होगा तो अंतर ले लेंगे 3/4। लेकिन हम लोग को लाभ हुआ है तो 5/4, लेकिन हमको क्रय मूल्य घर जाना है, क्रय मूल्य हमको लाना है, इसलिए 4 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे। 5 से घटाएंगे कितना हो जाएगा 100, और इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 400, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 400। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया है तो अब हम थोड़ा सा इसमें मूवमेंट को चेंज करते हैं। टाइप यही रहेगा, थोड़ा सा मूवमेंट रहेगा आगे, कि अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को हानि दे देंगे इसमें, तब पूछेंगे बताइए क्रय मूल्य क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य भी देंगे और हानि भी देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, एकदम सेम टाइप वही है, बस आते इसमें हानि हुआ है 25% के, ये दिया गया है, हम लोग क्रय मूल्य ही इसमें भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि एक घड़ी 900 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उस घड़ी का क्रय मूल्य हम लोग ज्ञात करना है। यानी फिर वही बात हम लोग यहाँ पूछा है कि एचपी सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया है कितना, 900 रुपया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दिया है हानि, लॉस दिया है इस समय, यानी इस बार लॉस दिया है तो कितना हो जाएगा 25%, और ये हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे सीपी पूछ रहा है, सीपी बराबर व्हाट, यानी 25% की हानि का मतलब 75% पर बेचा गया है, यानी 75% पर कितना हो जाएगा ये 900। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि 1% पर, पहले इसे यहीं पर कटा देते हैं हम, यहाँ पर 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, यानी 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 0 तो 0, फिर 5 से घटाएंगे कितना हो जाएगा 12, यानी 1% पर कितना हो गया हम लोग का 12। तो हम लोग क्रय मूल्य पूछा है तो 100%, यानी 100% पर कितना हो जाएगा ये 1200। ये आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग इसी को हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं, नहीं दूसरा टाइप पर ये कैसे बनेगा। ठीक है, दूसरा टाइप हम लोग बनाएंगे। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, ये तो हम लोग का 900 एचपी दिया हुआ है, 25% की हानि, देखिए 25% का मतलब ये होता है 25/100, ये 25 से कम 25, 25 चौके 100, और जब हानि कहेगा तो 4 में से घटा देंगे 3, 3/4। जब लाभ कहता है तो 4 में एक जोड़ देंगे 5/4, लेकिन हम लोग बोला है हानि, तो इसका हो जाएगा 3/4, या 75% कीजिएगा 75% का मतलब होता है 75/100, कटाइएगा इसको तो यही आएगा 3/4। लेकिन हम लोग को जाना है सीपी के घर, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, तो 4 ऊपर हो गया और 3 नीचे, कटा देंगे यहाँ पर कितना हो गया 300, और 300 में 4 से गुणा करने 4 × 3 = 1200,
ये हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी जो क्वेश्चन है आप लोगों को बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को हम लोग बढ़ाते चलेंगे और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये आस्ते आस्ते ये जो क्वेश्चन को हम लोग लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है इसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को जो भी हो अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये चौथा है। हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे। तो देखिए सेम वही है कि एक घड़ी 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, फिर कंडीशन हम लोग को वही होगा कि 20% की हानि का मतलब हुआ हम लोग का 80%। 80% पर कितना हो जाएगा ये 800। तो 1% पर कितना हो जाएगा 0 से 0 और इससे कटा दें कितना हो जाएगा ये 10। तो 100% पर ये कितना हो जाएगा ये 1000, ये गुना हो जाएगा। या तो हम लोग बना सकते हैं दूसरा टाइप में, यहाँ पे दूसरा टाइप में करके हम लोग बना सकते हैं कि ये 800 है, 20% हानि का मतलब 4/5, यानी आप लोग देखिए यहाँ पे 20% का मतलब 20%, केवल सिंपल सा 20% पहले निकालिए। 20% मतलब 20/100, ये हो जाएगा 1/5। ये जब हानि हुआ है तो अंतर लेंगे, तो 4/5। यदि लाभ होता तो जोड़ देते, 6/5 हो जाता है। ठीक है, तो अब यही 4/5 हुआ हम लोग का ये, लेकिन हमको जाना है क्रय मूल्य के घर। हानि हुआ है तो क्रय मूल्य के चाहे विक्रय मूल्य कुछ भी हम लोग हो, जिससे कि लाभ हो या हानि हो, हमको क्रय मूल्य के घर जाना है। तो जो नीचे रहता है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे। इससे हम लोग घटा देंगे 200 और 200 में इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सहयोग से ही हम वीडियो अच्छा से अच्छा वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे, यानी समझाने के भी आप लोगों को प्रयास करेंगे। इसलिए अब जो ये है कि हम यहीं पर क्लास को क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट दिन आप लोगों का नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो देखा जाएगा। ठीक है।